बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ जी एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको नई अपडेट देनी है जो सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब जाने वाले जो भी हजरात हैं उन सब को अब करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी हो चुका है। ठीक है जी, सबसे पहले करैक्टर सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब में जा रहे हैं तो आपने एक करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना अपने पास। दूसरा, आपने FRC जो पहले भी बनता था अब भी बन रहा है वो बनवा के रख लेना। तीसरा, आपने पोलियो कार्ड ये भी बना के अपने पास जो है वो रख लेना। ये आप पहले बना के रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप वीज़ा लगने के बाद बनाएं। आप ये सारे डॉक्यूमेंट हैं वो वीज़ा लगने से पहले भी अपने पास जो है बनवा कर रख सकते हैं। तो मेडिकल ये भी आपको पता है कि 3 महीने का टाइम होता है, और फिंगरप्रिंट होता है जो आपको जो आपका नंबर आता है, जो वीज़े का नंबर होता है, उसके बाद जो है वो आपको फिंगरप्रिंट करवाना पड़ता है। ठीक है जी, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती है जब आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होता है, जब वीज़ा आपका प्रिंट होता है, लगता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको पहले चाहिए होती है, तो ये आपने इकट्ठी करके रख लेनी है। फिंगरप्रिंट तब आपने करवाने जब आपका नंबर इशू हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ें जो है 3-4 डॉक्यूमेंट हैं वो आपने पहले ही करवा के अपने पास सेफ रख लेने हैं। ठीक है जी, तो ये अपडेट थी जो आप दोस्तों तक पहुंचानी थी। तो आगे हैं जी रोमानिया के लिए, यूरोप का एक हिस्सा है, बहुत वैकेंसी आ रही है रोमानिया की। ठीक है जी, तो इसको 150 बंदा चाहिए, क्लीनर चाहिए, सफाई करने के लिए जो बंदे होते हैं वो चाहिए। 550 USD डॉलर जो बेसिक सैलरी है। उम्र की जो हद है वो 21 था 45 साल, ड्यूटी 8 घंटे है। महदा जो है 2 साल का है। रहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़िम्मे है। ठीक है जी, ये क्रॉस लिंक इनके पास जो वैकेंसीज आई है। ठीक है जी, क्रॉस लिंक आप यहाँ पे जाके नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप इस पे जाके रब्ता कर सकते हैं। ये वेरीफाई है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब ईजी होके जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, इनको चाहिए सिविल सर्वेयर्स। ठीक है जी, इंटरलॉक मैसन, सिविल सर्वेयर भी चाहिए और इंटरलॉक मैसन भी चाहिए। 5 साल का जो गल्फ़ तजर्बा वो ज़रूरी है। ठीक है जी, गल्फ़ रिटर्न का जो तजर्बा है वो बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक चीज़ें होती हैं, उनमें एक चीज़ जो है गल्फ़ रिटर्न। अगर आप गल्फ़ रिटर्न है तो आपको जो जॉब है वो ईज़िली मिलती है, आपकी जो वैल्यू वो हाई हो जाती है। ठीक है जी, तो इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो 2700 से लेके 3000 के दरमियान है। खाना खुद से अरेंज करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें रहाइश कंपनी दे रही है, मेडिकल कंपनी दे रही है, और ट्रांसपोर्ट भी कंपनी के हैं सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेगी। ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे है, 2 साल का ये मादा है। जो टेस्ट है ये 26 और 27 अक्टूबर को जुमेरात और जुमे वाले दिन होने वाले हैं। ठीक है जी, सारा एड्रेस दे दिया है। पाक एशिया टेक्निकल ट्रेनिंग एंड सेंटर है। ठीक है जी, हाउस नंबर 3 बीके वाला, पिंड स्टाफ मेल, बहादुर रोड, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। ये मुकम्मल एड्रेस है, आप इस पे जाएं और जाके ये वेरीफाइड जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। आप इस पे जाएं और अपने टेस्ट दें। लेकिन पैसे, एक चीज़ याद रखें, पैसे एक प्रोसेस के तहत देने हैं। चेक की सूरत में भी आप दे सकते हैं। आप जब किसी को पैसे पे करें तब रिटर्न आप कुछ ना कुछ उनसे लें, कोई सबूत लें कि आपके 50,000 आ चुके हैं। लेकिन सारे पैसे आपने इकट्ठे किसी को भी नहीं देने, स्टेप बाय स्टेप चलना है। थोड़े देने हैं, काम होना है, फिर उसके बाद थोड़े देने हैं, फिर उसके बाद जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा तब आपने सारे पैसे देने हैं। किसी को भी, चाहे कोई बंदा भी हो, सारे पैसे इकट्ठे किसी को भी नहीं दे देने। ये सब दोस्तों को पता है कि किसी भी वीज़े की फ़ीस जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ली जाती है, पैसे इतने नहीं होते जितने ले जाते हैं। तो लेकिन ये है कि आप थोड़े थोड़े दें, और क्योंकि उनको भी आप पे गारंटी चाहिए। ये ना हो कि वो आपका काम कर दे और अब बाद में आप जो है वो लेने ना जाएं, या आप ना जाएं तो ये भी होता है वो गारंटी के तौर पे भी आपसे पैसे लेते हैं। बाकी जो पैसे होते हैं वो आपने जब आपका काम हो जाता है मुकम्मल तब आपने देने हैं। ठीक है जी, पहले आपने सारे पैसे क्लियर नहीं करने। तो ये हैं जी आगे सऊदी अरब के लिए, इनको GCC रिटर्न चाहिए, 5 से 7 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ब्लॉक एक मैसन चाहिए, प्लस्तर मैसन चाहिए, पेंटर चाहिए, इसका फोल्डर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, स्टील इरेक्टर चाहिए, फायर सिस्टम पाइपिंग चाहिए, और टेक्नीशियन चाहिए, VRF डक्टमैन। ये हो रहे हैं जी तलाल इंटरनेशनल फ्लैट नंबर 7, 3rd फ्लोर, यूनाइटेड प्लाजा, शमशाबाद,
मरी रोड रावलपिंडी, इसके ऊपर हो रहे हैं। आप जूम करके चीज़ देख सकते हैं, सैलरी वगैरह, एड्रेस वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे हैं जी फौरी ज़रूरत बराए दुबई के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ठीक है जी, इनको चाहिए यूएई की मशहूर मारूफ कंपनी कॉम्बंग ग्रुप कंट्रैक्टिंग कंपनी। ठीक है जी, मैकेनिकल फोरमैन चाहिए इनको 5 बंदे, फिर हैवी ड्यूटी मैकेनिक चाहिए इनको 10 बंदे, स्टैंड मैकेनिक चाहिए इनको, पावर इलेक्ट्रीशियन चाहिए 10 बंदे, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए 10 बंदे, वेल्डर चाहिए 15 बंदे, डीजल मैकेनिक चाहिए इनको 4 बंदे, हाइड्रोलिक मैकेनिक चाहिए। टेस्ट इंटरव्यू इनके जारी हैं जी। ये पाक फ्यूचर इंटरनेशनल पे हो रहे हैं। ऑफिस नंबर है 7, सेकंड फ्लोर, नूर प्लाजा, चांदनी चौक, लाहौर। आप चांदनी चौक या सैटेलाइट टाउन में चले जाएं, वहाँ पे आपको बेशुमार ट्रेनिंग सेंटर मिलते हैं। यहाँ पे आप ईज़िली वीज़ा अपना हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ है, मेन चीज़ होती है कि अगर आप दोस्तों को काम आता है ना, काम के ऊपर आपको फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सेंटर में जाके आप जो डेलीगेशन होते हैं उनकी मौजूदगी में आप टेस्ट दें, और वो आपको अगर अप्रूवल दे दें, अगर आपको पास करके अप्रूवल दे दें, तो फिर आपकी सुनी जाएगी। किसी की आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिक चीज़ होती है काम। अगर आपको काम नहीं आता तो 2-3 महीने लगा के काम सीख लें, फिर किसी अच्छी सी कंपनी में ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे और एक अच्छी सैलरी के ऊपर जाएंगे और सुकून पाएंगे वहाँ पे जाके। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है, जो आप शॉर्टकट मारते हो, काम आपको नहीं आता, फिर आपको मुश्किल होती है। वहाँ यहाँ पे भी वहाँ पे जाके आपको अगर लेके भी चले जाते हैं तो मुमकिन होता है कि वो आपको लेबर में डाल दें, और लेबर में काम मुश्किल होता है, ज़हनी सुकून नहीं होता। इसलिए आप काम के ऊपर डिपेंड करें। काम आता है तो आपको कोई मसला नहीं, फिर आप इजीली जा सकते हैं। यह है कतर के लिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए। आप ये जूम करके पोस्ट जो है वो पढ़ सकते हैं, ऊपर नंबर दे दिया, आप इस नंबर पे अपनी CV सेंड करें और इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा, और उसके बाद आपने चले जाना है। ठीक है जी, आगे हैं जी टाइल मैसन चाहिए 1500 दरम प्लस खाना है। इलेक्ट्रीशियन चाहिए 1500 दरम प्लस ओवर टाइम है। प्लम्बर चाहिए 1500 दरम सैलरी है प्लस ओवर टाइम है। सिविल फोरमैन चाहिए 2500 दरम जो सैलरी है बेसिक और प्लस ओवर टाइम है। टेस्ट इंटरव्यू 26 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को होने वाले हैं। ड्यूटी 8 घंटे हैं। 2 साल का ये मादा है। रहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी का है। बाकी तमाम जो ख़ासियात हैं वो यूएई लेबर लॉ के मुताबिक हैं। तो ये चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं बार बार हर वीडियो के अंदर, कि आपने जब भी जाना है आपने ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आपने अपनी सैलरी को देखना है। अगर सैलरी अच्छी है, ज़हन मुतमन है, अगर आप समझते हैं कि उधर जाके मैं गुजारा करके कुछ पैसे सेव करके अपने घर में बेच सकता हूँ, तो तभी आप जो है उसमें जाएं। अगर आप नहीं समझते कि इसके अंदर मेरा गुजारा हो सकता है, तो फिर आप ना जाएं, फिर कोई और चॉइस कर लें और कंपनी देख लें। ठीक है जी, क्योंकि बाद में जाने के बाद वहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आप जिस सैलरी पे चलेगी वो सैलरी आपको वही मिलेगी, उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा 2 साल, और उस 2 साल में आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवा वापस आने के। तो वापस भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं आ सकते, कंपनी इतनी जल्दी आपको वापस भी नहीं भेजती। तो इसलिए आप सबसे पहले ये चीज़ देखा, अपने जहन में सोचें कि मैं इस सैलरी के अंदर मेरा गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है जी।